हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग एंड। आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर बीआई की कंप्लीट डेटा एनालिस्ट की सीरीज जो आप लोगों के स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए, इंडस्ट्रीज हेल्पिंग एंड स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए ऑन डिमांड बनाई जा रही है, वो भी हिंदी में, आसान भाषा में, जिसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स को, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर्स हो, ग्रेजुएट होल्डर्स हो, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या फिर वो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, कॉमर्स, आर्ट्स फील्ड से हो, हर किसी को ये बेसिक से समझ में आए और आसान भाषा में समझ में आए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अभी तक इस यूनिट नंबर 1 में हमने यहाँ पर हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो में ये समझा कि हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और डाउनलोड करना है, यूजर इंटरफेस और फीचर्स क्या होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हमारा फर्स्ट सैंपल डेटा हम लोग इंपोर्ट करते हैं अपने पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कैसे हम लोग इसको इंस्टॉल करें। तो चलिए हम लोग इंपोर्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सैंपल डेटा को। आप लोग जैसे कि यहाँ पर डैशबोर्ड देख रहे हैं, ये डैशबोर्ड पे जो आपको रिजल्ट दिख रहे हैं, इस रिजल्ट के पीछे बहुत सारा डेटा है। एक बार मैं आपको यहाँ पर डेटा की शीट भी दिखा देता हूँ। आप लोग मेरे स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो शीट है, इतने सारे यहाँ पे डेटा है जो मैंने आपको एक्सेल फॉर्मेट में मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसको जब मैं एकदम नीचे लेकर जाऊंगा और इस पूरे डेटा को देखूंगा, यहाँ पे जो अलग अलग कॉलम्स बने हुए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 51291 मतलब 51,291 यहाँ पर रोज बनी हुई है। इस रो का जो डेटा है, इसमें बहुत सारा डेटा है और यदि मैं किसी को इजी तरीके से कहूँ तो इतना सारा डेटा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इसको एनालिसिस कर पाए। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डैशबोर्ड का। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कंप्लीट ये डेटा एक डैशबोर्ड में बनाना सिखाऊंगा, लेकिन अभी जो हम लोग इंपोर्ट करेंगे एक सैंपल डेटा होगा, जिस सैंपल डेटा को हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे और डैशबोर्ड के और भी जो फीचर्स हैं, विजुअल फीचर्स हैं, उसे यहाँ पर देखेंगे। और ये केवल एक सैंपल डेटा है। हम लोग लास्ट में एक डैशबोर्ड भी क्रिएट करने वाले इस प्लेलिस्ट के लास्ट में, जिसमें हम लोग इजी स्टेप्स के थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सैंपल डेटा को। यहाँ पर जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन करते हैं और डेटा को इंपोर्ट करना होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पर 3 फील्ड्स आपको दिख रही है, फिल्टर्स की, विजुअलाइजेशंस की और फील्ड्स की। एक बार वो डेटा को इंपोर्ट करने के बाद हमारा काम यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है इन तीनों सेक्शन में। जब हम लोग यहाँ फील्ड्स की बात करते हैं, विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, फिल्टर्स की बात करते हैं, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले हमें डेटा इंपोर्ट करना होगा। ये डेटा मैं इंपोर्ट जो कर रहा हूँ वो मैं एक्सेल डेटा को इंपोर्ट कर रहा हूँ, जिसमें एक्सएलएस फाइल जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं 3 यहाँ पर आपको फील्ड दिख रही है, ऑर्डर, पीपल और रिटर्न की। ये फील्ड्स कहाँ से मिल रही है मैं अभी आपको एक्सेल में ले जाकर दिखाऊंगा। इसको मैं इसे चेकिंग पे क्लिक करके लोड कर लेता हूँ, तो आप देख पाएंगे यहाँ जो फील्ड्स वाला सेक्शन है, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस जो है मेरे शो हो जाएंगे जब ये फाइल मेरी लोड हो जाएगी। अब देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर से मैं जैसे क्लिक करूंगा तो जो मेरी हेडर लाइन है मेरे डेटा की, वो यहाँ पर शो होना चालू हो जाएगी। मैं आपको एक बार एक्सेल में ले जाकर भी ये चीजें शो कर देता हूँ। जहां पे आप देख रहे हैं सिटी, रीजन, कंट्री, कस्टमर आईडी, ये सारी फाइल कौन सी है। हम जो बात कर रहे थे यहाँ पर 3 फील्ड्स की, आप लोग देख सकते हैं कि इस एक्सेल फाइल में यहाँ पर ऑर्डर, रिटर्न और पीपल, यहाँ पर 3 अलग अलग फील्ड्स बनी हुई है। जैसे हमने यहाँ पे ऑर्डर को सिलेक्ट किया था कि उस डैशबोर्ड में जो हमारा डेटा है उसमें कौन कौन से ऑर्डर यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर का सारा डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, किस सिटी में हुआ है, कौन सा स्टेट है। तो आपको जो हेडर्स दिख रहे हैं, ये हेडर्स वहां पर लोड हो चुके हैं। अब इस हेडर को, इस हेडर के जो सेक्शन है, इसमें जो डेटा है, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है उस डैशबोर्ड में। तो ये आपको कंप्लीट एक्सेल फाइल मिल जाएगी हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कई सारे डेटा आपको ओपन सोर्स में मिल जाते हैं, पावर बीआई डैशबोर्ड पे मिल जाते हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये डेटा को इंपोर्ट करने के लिए आपको ये जो फाइल है, जो एक्सेल फाइल है, ये आपको मिल जाएगी डेटा की हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप ओपन सोर्स से भी डेटा जो है फाइंड कर सकते हैं। एक बार डेटा लोड हो जाने के बाद यहाँ पर जो सारे ऑप्शंस है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्काउंट का ऑप्शन है वो आ चुका है। उसके नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर डेट का, ऑर्डर आईडी का, प्रोडक्ट आईडी का, सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपके लोड हो जाएंगे। जो जो फील्ड्स हमारी बनी हुई थी एक्सेल फाइल में, वो यहाँ पे शो होने लगेगी। उसके बाद हम लोग चलते हैं विजुअलाइजेशन पे। फील्ड्स आप समझ चुके होंगे कि फील्ड्स कहाँ पर लोड होती है। विजुअलाइजेशन पे यहाँ पे कई सारे टूल्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इतने सारे जो टूल्स आपको दिख रहे हैं, वो सारे टूल्स को हम लोग एक एक करके उपयोग करेंगे। पाई चार्ट, डोनट चार्ट, जिसके बारे में मैं इस प्लेलिस्ट में धीरे धीरे बताऊंगा। फिर आते हैं फिल्टर्स। फिल्टर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, बट हम लोग अभी यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन करके देखते हैं कैटेगरी का। मैंने यहाँ पे विजुअलाइजेशन से एक टूल सेलेक्ट किया जो मेरा यहाँ पे कॉलम चार्ट था। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो कैटेगरी है, नीचे आप एक्सेस देख रहे हैं,
टूल टिप्स देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारी जो कैटेगरी है इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कैटेगरी को और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ एक्सेस पे। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया एक्सेस पे, तो जो मैंने यहाँ से विजुअलाइजेशन डेटा लिया हुआ था उस पे यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज डालूंगा। जैसे मैं कैटेगरी के साथ वैल्यू डालता हूँ सेल्स की। मुझे यहाँ पे दो यहाँ पे टेबल्स हैं, यहाँ पे सेल्स और कैटेगरी के जो विजुअलाइजेशन टेबल्स है वो यहाँ पे शो होना चालू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरफ हमारी कैटेगरी बनी है और एक तरफ हमारा यहाँ पे सेल्स बना है। जो हमारा यहाँ पे जो चार्ट है विजुअलाइजेशन शो होना चालू हो गया है। तो ये केवल एक सैंपल डेटा है, इसमें हम लोग डिटेल में जाएंगे और डिटेल में सारे फीचर्स को यूज करेंगे और धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि सारे फीचर को कैसे यूज किया जाता है, कैसे आप लोग जैसे यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्मेट विजुअल्स का। डेटा के अंदर जाने के बाद हम लोग कैसे ग्रिड लाइन का यूज करेंगे, बाकी सारे ऑप्शंस को कैसे यहाँ पे शो करते हैं, ईच एंड एवरी चीज हम लोग करेंगे। कंप्लीट डैशबोर्ड भी डिजाइन करेंगे। यहाँ पे विजुअल के अंदर बाजू में एक जनरल का ऑप्शन आता है, जिसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग अपने जो विजुअल्स हैं उसको और अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हम लोग एक एक करके देखेंगे। इस डैशबोर्ड में मैंने आपको हर चीज बताया जैसे कि आप इस डैशबोर्ड में यूजर फ्रेंडली हो जाए और एक डेटा को इंपोर्ट करके एक सैंपल डेटा को समझ सके कि एक डेटा कैसे इंपोर्ट होता है। तो ये केवल एक एग्जांपल था। जैसे आप लोग फिल्टर्स देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने फिल्टर्स में कैटेगरी को डाला है और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस फिल्टर के थ्रू इस कैटेगरी में मैं फर्नीचर को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे केवल फर्नीचर की कैटेगरी आ जाती है, ऑफिस सप्लाई की, टेक्नोलॉजी की। तो आप देख सकते हैं इतना सारा जो डेटा मैंने आपको दिखाया था वो यहाँ पे विजुअलाइजेशन करने की तरीका कितना ज्यादा ईजी हो गया है। इसी इजी तरीके को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे हमारा कंप्लीट डैशबोर्ड, जिसमें एक के बाद एक फीचर्स मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा और डैशबोर्ड के यूजर इंटरफेस को आप समझ चुके होंगे। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं डेटा। जैसे मैंने डेटा पे क्लिक किया तो आप लोग यहाँ पे जो आपको जो सेक्शन बन रहे हैं कंप्लीट डेटा यहाँ पे लोड हो चुका है जो हमारे एक्सेल का है। और कभी यदि आपको कोई टूल्स नहीं मिलता तो आप ऊपर में जाके सर्च कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं आप लोगों को कह रहा होता हूं बट आप उस टूल्स को सर्च नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डेटा लिखा है तो मुझे ट्रांसफॉर्म डेटा, गेट डेटा आ गया, तो मुझे गेट डेटा के अंदर जाना तो मैं यहाँ पे डेटा लिखूंगा और गेट डेटा पे क्लिक करूंगा तो मैं इस ऑप्शन को यूज कर पाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मैं यहाँ पे मुझे थीम चाहिए था तो मैंने थीम पे क्लिक लिखा और यहाँ पे थीम्स मेरी सारी आ। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखें कि कैसे एक सैंपल डेटा हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं और उसका विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे देखेंगे और पूरा डैशबोर्ड भी बनाएंगे। बस मैंने यहाँ पर केवल एक सैंपल डेटा इंपोर्ट करना आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारी नई यूनिट चालू करेंगे और वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे वन बाय वन करके सारे टॉपिक्स। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कंप्लीट प्लेलिस्ट देखिए। ये प्लेलिस्ट हमारे इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड के सारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए बनी है, मिलियंस ऑफ हेल्पिंग हैंड्स के लिए बनी है। आई होप आप इसे अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे और सारी की सारी प्लेलिस्ट को आप एंजॉय कर पा रहे होंगे।